हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो फाइनली आज हम अपनी यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक एनर्जी लॉस एंड हिस्टेरेसिस या ड्यूरिंग हिस्टेरेसिस और उसके इम्पोर्टेंस के हार्डली 2-3 पॉइंट्स हैं, वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हिस्टेरेसिस लॉस एंड इट्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, द बैलेंस एनर्जी रिटेन्ड इन द सैंपल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव कर दी थी, आपको याद होगा हिस्टेरेसिस कर्व जब हमने किया था तो उसके अंदर स्टिल एक मैग्नेटिक फील्ड थी, तो दैट जो उसके अंदर स्टोर हो गई है और जो हमारा कर्व था वो वापस उस पॉइंट पे नहीं आया था, मतलब B0 H0 हो जाए वो उस पॉइंट पर दोबारा नहीं आया था। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी रिटेन हो गई थी, तो वो एनर्जी जो है इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। अब एनर्जी जो हमारी लॉस हो रही है उसको करने के लिए हमने एक सैंपल लिया, हमने एक फेरोमैग्नेटिक रिंग कंसीडर करिए। रिंग के ऊपर वाइंडिंग्स हैं, मतलब किसी वायर के जो है वाइंडिंग्स हैं या वूंड्स कह सकते हैं जहां से हमें करंट पास करना है। तो कंसीडर अ रिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लेट L be the mean circumferential length and A area of cross section, mu be the magnetic permeability of the material of the ring। ये चीजें हमने कंसीडर कर ली है। नाउ लेट अस स्टार्ट। व्हेन करंट I is passed through winding, जो करंट I है उस वाइंडिंग से जब पास होगा जो कि रिंग के ऊपर है ओवर द रिंग, देन H जो होगा मेरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H होगा, वो क्या होगा NI अपॉन L। L मेरा क्या था सर्कमफ्रेंशियल लेंथ, ठीक है, और N क्या है N नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग I करंट। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, अगर एक में से करंट जैसे है तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट जो होगा वो मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा N टाइम्स, N वाइंडिंग्स है। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। इफ B इज द मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन द रिंग, जो B मैग्नेटाइजेशन है वो रिंग में प्रोड्यूस हो चुकी है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, हर टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स जो जा रहा है वो कितना होगा BA। B मतलब क्या है आपका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और A क्या है दैट एरिया। ठीक है, एंड थ्रू एंटायर वाइंडिंग, पूरी वाइंडिंग के अक्रॉस कितना हो जाएगा हमारा N से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, व्हेन I इंक्रीज, जब करंट I इंक्रीज होगा तो फाई ऑल्सो इंक्रीज, फाई भी इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर आपका करंट बढ़ रहा है, आपके पास करंट है, आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा आपका एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ में आपने ऑलरेडी किया है, नहीं किया है तो आप आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। वैसे ये 11th-12th में आपने फैराडे के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी किया है, बट अगर नहीं किया तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो EMF इंड्यूस क्या होता है -d∅dt। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स होगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा, EMF इंड्यूस क्या होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो -d∅dt, फाई मेरा क्या है NBA जिसमें NA कांस्टेंट है, dB/dt हमें इसको एज इट इज लिख सकती हूँ। स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt अगेंस्ट EMF। अब स्मॉल कुछ वर्क डन हुआ है स्मॉल टाइम में, किसके अगेंस्ट, EMF के अगेंस्ट, तो वो मेरा क्या होगा dW इज इक्वल टू EI dt। ये आप डायरेक्टली इसको समझ लीजिए कि ये इसका फॉर्मूला होता है। आप और आगे जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में किया होगा 11th-12th में। तो dW इज इक्वल टू EI dt, E इज EMF इंड्यूस्ड, I इज माई करंट एंड dt इन स्मॉल टाइम dt। अब मेरी I की वैल्यू भी मैं पुट कर सकती हूँ। आप याद करिए, अभी इससे पहले वाले स्टेप में अभी मैंने लिखा था कि H इज इक्वल टू, H और I के बीच में मैंने एक रिलेशन लिखा था। ठीक है, H इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था NI अपॉन L। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है आपको I की, यहाँ पर I की वैल्यू आपने पुट करी HL अपॉन I इंटू dt। लेट अस सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। द नेक्स्ट स्टेप विल बी dW इज इक्वल टू H इंटू A इंटू L डॉट dB। मेरा dt से dt कैंसिल हो गया था, तो AL मेरा क्या है, अब L जो है वो लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस है। अगर कोई रिंग है तो ठीक है, ये कंसीडर करो ये रिंग है, तो ये L क्या था मेरा सर्कमफ्रेंशियल लेंथ। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये जैसे ये रिंग है, अगर मैंने इसको स्ट्रेट किया रिंग को तो ये ऐसे हो जाएगी। अब मैंने इसको घुमा दिया है, जैसे मैंने इसको कर्व कर लिया तो एक रिंग बन जाएगी। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये क्या है
ए है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिंग। तो ये मेरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिंग। तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी। यहां से अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देती हूँ एल से, तो एल से एल कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, ए डॉट डीबी, एच डॉट डीबी। ना टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी, कहां पर, कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आपको ध्यान है ये हमने किया था, यहां से ऐसे, ठीक है। तो इस पूरी साइकिल के ऊपर मैं इसको क्या करूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी। तो ये मैंने मार्क्स करे थे ए बी सी जी ई एफ ए, ठीक है। तो ये अब मेरा ये एच डॉट बी मेरा क्या डिनोट कर रहा है, ओवर क्लोज्ड कर्व एरिया ऑफ लूप, और इस पूरे लूप का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एच डॉट डीबी। तो हिस्टेरेसिस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया अंडर बी एच लूप। सो दिस वाज योर एनर्जी लॉस जो आपको अपने एग्जाम में करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके 2-3 इंपॉर्टेंस हैं, वो हम भी इस स्टेप में, इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सो लेट अस फर्दर प्रोसीड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। लेट अस सी द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। तो हमारी 3 मेन इंपॉर्टेंस है या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड थर्ड इज कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो बेसिकली अब हमें ये जानना है कि परमानेंट मैग्नेट जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या चाहता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स क्या चाहते हैं। तो फर्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। तो मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोर्सिविटी सो दैट मैग्नेटिज्म कैन रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड एंड नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रे फील्ड्स। तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी परमानेंट मैग्नेट की क्या है कि हाई रिटेंटिविटी हो, हाई कोर्सिविटी हो, ठीक है, ताकि लॉन्गर पीरियड तक चले। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, वो हमेशा रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर हमेशा रहेंगी, ठीक है, फॉर लॉन्गर पीरियड। एंड मेन प्रॉपर्टी इज कि कोई भी स्ट्रे फील्ड है, कोई भी अलग फील्ड है, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पर बेसिकली स्ट्रे फील्ड हम यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये जो प्रॉपर्टीज करते हैं सेटिस्फाई परमानेंट मैग्नेट्स मेड ऑफ स्टील। Second is for electromagnets, material should have high value of B. B मतलब magnetic field, high value of B होनी चाहिए ताकि वो retain कर सके for small values of H. अगर H की थोड़ी सी वैल्यू हुई तो हमारा जो B है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स में भी प्रोड्यूस, ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो चुके। शुड हैव स्मॉल BH लूप, ठीक है। जो लूप है वो क्या होना चाहिए, मेरा कम होना चाहिए। लूप कम होने से क्या होगा कि एनर्जी कम लॉस होगी, ठीक है। एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। नाउ फॉर कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स मटेरियल शुड हैव, जो ट्रांसफॉर्मर्स के कोर्स होते हैं ना, दे शुड हैव हाई मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ बी या एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी सो दैट लार्ज फ्लक्स कैन बी प्रोड्यूस। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि हमें बेसिकली लार्ज फ्लक्स चाहिए, लार्ज फ्लक्स कैन बी प्रोड्यूस। बीएच लूप एरिया शुड बी मिनिमम। अब जो आपका कोर है जो वो मल्टीपल साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन करता है, तो हर बार जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, तो वो लॉस हमें क्या करना है, मिनिमम। तो बीएच लूप एरिया जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करता है वो है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज है। पहले हम देखते हैं कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा एनर्जी लॉसेस कम हो, तो बीएच कर्व जो है हम क्या चाहेंगे, ज्यादा कम हो। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारी जैसे अब फॉर एग्जांपल इसमें है कि हमारा इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा है तो हमारी जो बी है वो ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका यूनिट 2 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कंप्लीट हो चुका है। हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, ठीक है, आपके सिलेबस का, जो कि आपका बेसिकली मैक्सवेल डेरिवेशंस के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से 2nd यूनिट कवर करिए। विल सून स्टार्ट 3rd यूनिट। Please subscribe my channel Education Lane for further video updates. Thank you for watching my video.